करने का। और आज का जो हमारा टॉपिक भी है सहस्रार, तो उस टॉपिक से भी यही निकल कर आता है कि आपका जो शून्य का भाव है। शून्य भाव मतलब कि जहाँ विशुद्ध प्रेम में भी यही बोला गया है कि आप ठहर गए हो, है ना। अब आपकी दौड़, जो मन और इंद्रियां हैं जो भागती हैं, वो रुक गई हैं। क्यों? इंद्रियों की जब तक दौड़ रहेगी, मन की दौड़ रहेगी, तब तक हम बैलेंस नहीं हो पाएंगे और विशुद्ध प्रेम को सीख नहीं पाएंगे, अपने अंदर जा नहीं पाएंगे। तो सहस्रार भी इसी के लिए है कि हमारी जर्नी तो शुरू हुई मूलाधार से, और मूलाधार से चलते 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 एट लास्ट हम सहस्रार तक पहुंचना चाहते हैं। हर हर लाइफ इनकारनेशन में, हर उस जन्म परंपरा में, हर एक को एक लालसा रहती है कि मैं सहस्रार तक पहुंचूं। यानी कि मैं सब कुछ क्यों नहीं सीख लेता, मतलब एक लालसा रहती है ना। पत्री जी तो बोलते थे कि एक तमन्ना होनी चाहिए, है ना। तमन्ना वर्ड वो बहुत यूज करते थे। तो एक अंदर से एक रोष रहता है कि यार एक जन्म में हम इतना कुछ सीख लें, और चाहते भी हैं सीखना, लेकिन हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा मन है, वो कहीं मूलाधार पर सिकुड़ जाता है, कहीं पर हमारा स्वादिष्ठान पर सिकुड़ जाता है। तो ये जो सहस्रार तक की जर्नी है, जो शून्यता का भाव है, या इसको बोला गया कि एक शमशान, मतलब कि अपने आप को मिटा डालना, शांभवी मुद्रा बोला गया, शांभवी शून्यता बोली गई, मध्य पथ बोला गया उसको। मतलब कहने का ये है कि मूलाधार से लेके और सहस्रार तक जो हमारी जर्नी नीचे से ऊपर तक इस तरह का कनेक्शन हो जाए कि हम सहस्रार में बैठे हों, हजारों कमल कमल की जो पत्तियां हैं वो खुली हुई हैं, और हम उसमें बैठे हैं। जब दिल करे हम नीचे की तरफ ट्रेवल करें। अब इसी का जो आज अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें सहस्रार और धर्मा, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है कि धर्म को कैसे समझें। तो अबंडेंस एक शब्द होता है जिसमें हम धर्म को कहते हैं कि जैसे अभी रतन टाटा, आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा कि उनका 60% जो पैसा है वो डोनेट होता है, और अब इतना उनका रिसाइकिल हो गया कि अब वो मिट नहीं सकता। वो चले गए लेकिन वो मिट नहीं सकता। मतलब क्या है कि जो अबंडेंस है, अबंडेंस अगर हमारे पास है, वो चीज बहुतायत में है, और हम उसको संग्रह कर रहे हैं और संग्रह करके नहीं देना चाहते हैं, तो एक दिन वैसे भी हम यहाँ से जाने वाले हैं, तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। तो अबंडेंस वो होता है कि जो आपके पास बहुतायत में है, और आप इस सृष्टि की उस क्षण प्रतिक्षण कितनी मदद कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप कितनी सेवा कर सकते हैं, प्रेम के साथ वो सेवा कर सकते हैं। अबंडेंस का मतलब ये होता है कि इट इज योर धर्म। लेकिन ये जब होता है जब आप उस सहस्रार में हजारों पतियों के बीच में, जब अगर आप बैठे हैं, तब आप अबंडेंस को सीख सकते हैं, या अबंडेंस को जान सकते हैं, या अबंडेंस को प्रयोग में ला सकते हैं। और इसका एक और उदाहरण करते हैं कि जैसे जब हम यम नियम पढ़ते हैं योग के, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि संग्रह करना, अपरिग्रह, यानी कि हम इतना संग्रह कर लेते हैं कि वो चीज या तो बेकार हो जाती है। आपने देखा होगा कॉमनली कि जो हमारे घरों में, कि हम पुराने कपड़ों को रखे रखते हैं, पुरानी चीजों को रखे रखते हैं, सोचते हैं कि फिर आगे आने वाले समय में हम यूज कर लेंगे, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजों को संग्रह करते चले जाते हैं कि जिससे हमें कुछ सालों के बाद पता लगता है कि वो चीज खराब हो गई, वो चीज गल गई, तो हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो कहने का भाव ये है कि हमारी जो जर्नी, हम सभी की जर्नी,
जो री इनकारनेशन की जो जर्नी है, बार बार जो जन्म परंपरा की बात बोली गई है, उसमें हर कोई उस सहस्रार तक पहुंचना चाहता है और पहुंच भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ क्षण के लिए या कुछ मोमेंट के लिए तो हम जरूर पहुंचते हैं, हमारा दिल करता है। अभी भी जैसे हम सुन रहे हैं, हम भी सुनते हैं, जब ऐसे बात सुनते हैं तो हमारा दिल करता है सब कुछ खोल दो, सब कुछ बांट दो। क्यों? क्योंकि हम उस वाइब्रेशन के तल पे उस वक्त होते हैं जब हम चाहते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद जो मन है वो हमें हावी कर लेता है, और हावी करने के बाद फिर हमारी इंद्रियां हमें कंट्रोल में कर लेती हैं, और उसके बाद हम उस बात को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि आज हमें ऐसा करना है, लेकिन हम उस बात को नहीं कर पाते। तो जो सहस्रार चक्र है वो एक मेन स्थिति है इंसान की, जहां पर बैठकर हम अपने सारे चक्रों की ग्रंथियों को खोल सकते हैं। बस उसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि जिसमें हम बहुत ही संयम से, ठहराव के साथ, और अपने उस ज्ञान और कर्म वाले चक्रों के साथ उस समन्वय को हम स्थापित कर सके, तब हम उस सहस्रार की स्थिति को पहचान सकते हैं। जैसे अब कहीं लॉस हो गया, अभी हमारे एक हमारे रिलेटिव हैं, तो उन अभी वो गुड़गांव के पार्क में बैठी थी, तो कुछ लड़के आए और चेन, अ, सोने की चेन थी, उन्होंने डाली हुई थी, और सोने की चेन तोड़कर ले गए। अब वो आए घर पे, और बिल्कुल कहने लगी कि अब चोरी हो गया, अब क्या करना चाहिए? ठीक है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दो, ये करा दो, वो करा दो, लेकिन अगर हम आत्मज्ञानी हैं तो हमें लिटिल बिट, एक आम इंसान में और एक आत्मज्ञानी इंसान में, दोनों में बहुत फर्क नजर आएगा। हम उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ के एक संतुलन में अपने आप को रख सकते हैं। अगर हमें अपने उस वाइटल एनर्जी फील्ड की जानकारी है, या हम उस सहस्रार की उस स्थिति को समझते हैं, और ये भी जानते हैं कि अगर ये मिलनी होगी, ये चीज जो चोरी हुई है, तो ये ऐसे रोने से, चिल्लाने से, किसी के ऊपर गुस्सा करने से, किसी को गाली बकने से इस चीज का सोल्यूशन नहीं हो सकता। वो तो जब मिलेगी तब मिलेगी। लेकिन अब इससे हम, हमारी सीख क्या है? हम इस इंसिडेंट से हम सीखना क्या चाहते हैं? मेन बात यहाँ पर आती है। तो कहने का भाव ये है कि हम अगर उच्च स्थिति में चलते जाएं, मूलाधार से स्वादिष्ठान और मणिपुर, और उसके बाद धीरे धीरे हम उच्च स्थिति तक जाएंगे, तब हमें कहीं उस शून्य भाव को हम सीख पाएंगे। तो वो जो शून्य भाव है, उस भाव में न हमें पाप और पुण्य से रहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें उस आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? भगवत गीता में आत्मज्ञान का मतलब लिखा है कि अब तुम उस जन्म परंपरा को समझ चुके हो, यहाँ पर आना है और जाना है। आत्मज्ञान का मतलब क्या हुआ? कि आप उस जन्म परंपरा को समझने लगे हैं, आप उस जन्म परंपरा को समझने लगे हैं, आप उस लॉ ऑफ कर्मा को भी समझने लगे हैं। लॉ ऑफ कर्मा का मतलब कि अगर मैं गलत बोलता हूँ, गलत करता हूँ, गलत सोचता हूँ, तो मुझे इसके बदले में मिलना क्या है? तो एक आत्मज्ञानी उस सहस्रार की स्थिति में जब बैठता है, तो वो बहुत अवेयर होकर बैठता है। उसकी कुंडलनी जो है वो ऑटोमेटिकली जागृत होती है। वो प्राणायाम करने से, ये करने से नहीं जागती है। वो तब जागती है जब हम हर एक चक्र को आराम आराम से सीखें, और उस अवेयरनेस में, उस जागृत अवस्था में हम अपने आप को रोज, प्रतिदिन जो हमारी दिनचर्या है उसमें शामिल होकर
अपने उस आत्मज्ञान वाले स्वभाव को करने लगे, तब हम सहस्रार की स्थिति में बैठे हैं, उस स्थित प्रज्ञ की स्थिति में बैठे हैं, उस शून्य भाव की स्थिति में बैठे हैं। शून्य भाव का मतलब ये है कि ना पाप है ना पुण्य है, हम बिल्कुल उस तमस से और रजस से और सत्व से परे हो गए हैं। कोई भी कठिनाई आ रही है उसको हम देख रहे हैं, एक ऑब्जर्वर बन के, एक दृष्टा बनकर हम देख रहे हैं। वो है सहस्रार चक्र। और वहीं से सारी क्रियाएं, जब हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं और जब हम आत्मज्ञानी से ऊपर ऋषि बन जाते हैं, उससे ऊपर हम महर्षि बनने लगते हैं, तब हमें वो नीचे के चक्रास के साथ भी अपना समन्वय स्थापित करना आ जाता है। तो ये एक स्थिति है जब हम उस सहस्रार में, उस हजारों पेटल्स के बीच में जब बैठते हैं, तो हमें अलग अलग तरह के धर्म, धर्म का मतलब एक बार हमने कुछ एपिसोड में पहले बताया था, मम आत्मा सर्वभूतात्मा, यानी कि धर्म का पालन कौन करता है? जो सभी में सिर्फ उस आत्म तत्व को देखता है, वो ही धर्म का पालन करता है। और धर्म का पालन कौन करता है? जो एक योगी होता है। धर्म का पालन कौन करता है? जो एक आत्मज्ञानी होता है। तो अब यही बात हमें सीखनी है। तो कंक्लूजन क्या है कि सहस्रार जो हजारों हजारों पेटल्स, हजार तो बोली गई है, सहस्रार सिर्फ बोला गया है। आप मल्टी डायमेंशनल हो सकते हो, आप मल्टी डायमेंशनल हो सकते हो, और उसके बाद जब धरती पर बार बार आओगे, बार बार रीइंकारनेशन में आओगे, तब तुम एक साधारण आत्मा के रूप में नहीं आओगे। अगर सहस्रार, हमारा विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र खुलने लगता है, तो हम साधारण आत्मा में नहीं आते हैं। भले ही जन्म हम एक साधारण परिवार में लेते हैं, साधारण कुल में लेते हैं, लेकिन हम एक साधारण आत्मा के रूप में नहीं आते हैं। अगर हम उस सहस्रार की स्थिति में बैठकर हम वो अपने जो कार्य हैं, दिन दिन प्रतिदिन के कार्य करने लग जाएं, तो कहने का भाव ये है कि जो सहस्रार और जो धर्म है, अबेंडेंस की बात हुई कि अगर आपके पास है तो आप उसको कितना देते हैं, ये आपके ऊपर है। आप कौन सी स्थिति में हैं? कई बार नहीं देने का दिल करता है, तब अपनी स्थिति को पहचानिए। कई बार देने का दिल करता है, तब आप अपनी स्थिति को पहचानिए। और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अभी मैं जिस पद पर हूँ, मेरे नीचे जो सुबॉर्डिनेट काम करते हैं, तो ये एक पावर है। धर्म अलग अलग तरीके से, जैसे एक अबंडेंस है, एक पावर है, एक ट्रूथ है, एक वननेस है, गुडनेस है, एब्सोल्यूटनेस है, होलनेस है। ऐसे अलग अलग तरह के गुण हमारे पास अंदर समाहित होते हैं। और मैं अगर उस पावर का सही इस्तेमाल नहीं करती, तो मैं ना सहस्रार में रह सकती, ना मैं आज्ञा चक्र में रह सकती, क्योंकि मेरा ज्ञान भी खत्म हो गया, और मैं एक मणिपुर और उसके नीचे रहकर ही अपना काम कर रही हूँ। पावर का मतलब क्या होता है कि आप दूसरों को एम्पावर करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों की सहायता करो। पावर का मतलब ये नहीं कि मैं उस अहंकार में आकर, और उस अहंकार से मैं दूसरों को सबॉर्डिनेट समझकर ही उस फाइल के ऊपर भी मैं असंतुलन तरीके से काम करती हूँ। पावर का मतलब है कि हम दूसरों को एम्पावर करें ना। सेम इसी तरीके से एक और धर्म में अलग अलग जो हमारी एट्रीब्यूट्स हैं, जो गुण है, उसमें हमारा आता है कि जो वननेस का भाव, जो अभी हमने बोला कि मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, जो सभी में, सभी तत्वों में उस आत्म भाव को देखे, वो सहस्रार के उस हजारों पेटल्स के ऊपर बैठ सकता है। तभी हम भगवान की जब बात करते तो हम कहते हैं कि आपके चरण कमलों में नमन, चरण कमल में नमन। आप सोचिए कि जब हम किसी भी गॉड गॉडेस की बात करते हैं, तो हम उनके चरण, चरण नहीं बोलते हैं, चरण कमल बोलते। आप सोचिए कि वो सहस्रार तो वहां की स्थिति है, वहां की स्थिति है। उनके एक एक
रोम रोम में सहस्रार बसे हुए हैं। और हम अपनी अगर स्थिति जाने तो हम अपनी स्थिति जान सकते हैं कि किस तरह का भाव आता है और किस तरह का भाव आके उलझ जाता है। तो हमें ये पहचानना है। तो मैं एक और मैं एक्सपीरियंस अभी कर भी रही हूँ, और आप सबके साथ भी कहना चाहती हूँ, आप सबको भी करना चाहिए। ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे वाइटल बॉडी मेडिसिन अब नीता मैम के साथ, जस्सी मैम के साथ, आप सभी के साथ, ये जो वाइटल बॉडी मेडिसिन के जो एपिसोड हुए, उसमें ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे जो एक भौतिक शरीर है, उस भौतिक शरीर के साथ जो पीछे हमारा जो प्राण शरीर है, जिसके ऊपर हमारे ये एपिसोड हुए हैं, इसमें जब आप प्राण को लेते हैं और छोड़ते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये आप जरूर से जरूर उस प्रैक्टिस में लाइए कि जब आप सांस को भरते हैं और सांस को छोड़ते हैं, तो आपकी वो जो एनर्जी चैनल्स हैं, वो एनर्जी चैनल्स क्या करती हैं? एनर्जी चैनल्स आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लगेगा कि मैं उस भौतिक शरीर से परे होकर इस प्राण में शरीर के साथ जो हमारी एनर्जी चैनल्स हैं, उस चैनल्स के प्रवाह में प्रवाहित हो रहा हूं। रियली बहुत ग्रेट ग्रेट साइंस है ये। और हमें ये भी पता लगता है कि मेरा ये प्राण नहीं है, ये मेरा महाप्राण है। महाप्राण का मतलब कि आपके जो चारों तरफ जो कॉस्मिक एनर्जी है, आपकी ताकत है, वो ही ताकत है। पत्री जी तो बोलते थे कि सांस ही आपका गुरु है। हमने उसको उस लाइन को एक तरफ रख दिया। सांस आपका गुरु है, प्राण आपका गुरु है, महाप्राण चारों तरफ जो महाप्राण है, उसके साथ आप पल प्रतिपल कनेक्टेड होते हैं, हमेशा उसके साथ रहते हैं। और जब आप अवेयर होते हैं अपने सांस के प्रति, तो आप सिंहासन के ऊपर राज करते हैं, यानी कि सहस्रार के ऊपर राज करते हैं। जब आप अवेयर होंगे अपने प्राणों के बारे में, समझिए कि आप अपने सिंहासन पे बैठे, यानी कि सहस्रार पे बैठे। आपका सहस्रार का मतलब कि आप उस हायर कॉन्शियसनेस, उस ब्लिस के साथ, उस आनंद के साथ कनेक्टेड हैं। तो अपने आप को कमजोर नहीं समझे आप। कभी भी ये मत सोचे कि मैं कमजोर हूं, दूसरों के साथ आप साथ रहने से ही आपको ताकत आएगी। नहीं, आपके जो चारों तरफ वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो आपका महाप्राण है। महाप्राण का मतलब क्या कि हमेशा हमेशा आप उस सहस्रार की स्थिति में बैठे हैं। सांस आपके साथ है, प्राण आपके साथ है। जैसे ही आप प्राण अपना अंदर लेते हैं, आपके सहस्रार से क्रॉस होता हुआ वो नीचे जाता है। ये जो ताकत है, सिर्फ यही ताकत समझने के लिए हम इस धरती पर आते हैं। इस धरती पर आते हैं, समझते हैं कि अरे ये माया का खेल है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, 20 साल हुआ, 30 साल हुआ, 40 साल हुआ, हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है वो खत्म हो गई। हमारी फैमिली लाइफ में हमारे बच्चों का बड़ा होना, उनका अलग से रहना, उनको अपनी लाइफ की जर्नी करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हम उनको बताएं, ये सब चीजें बताएं। क्यों? कब बता सकते हैं? जब बता सकते हैं कि जब हमें इस वाइटल बॉडी मेडिसिन के जो चक्रास हैं, इनका ज्ञान, इतना ज्ञान, साधारण ज्ञान कि अगर अबेंडेंस है, हमारे पास मटेरियलिज्म है, अगर हमारे पास पैसा है, तो मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र को मैं किस प्रकार से प्रयोग में लाऊं। अपने ईगो जो मणिपुर है, जहां पर हमने इतनी गहराई से बातें करी कि जहां पर ईगो है, वहां पर हमारे सारे ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स प्रभावित होते हैं। और अगर हम ये बात समझ गए, आत्मज्ञानी कौन? आत्मज्ञानी वो है जो इस बात को समझ गया कि हाँ, आना है और जाना है, आना है और जाना है। तो हम अपने उस महाप्राण के साथ रहें, सहस्रार के साथ रहें। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने
हृदय की बात की, अनाहत चक्र की भी बहुत डिटेल में बात की थी हमने, कि अगर विशुद्ध प्रेम है, दूसरे को सुख देना, दूसरे को सुख देने की प्रैक्टिस करनी है, दो ही प्रैक्टिस करनी है। सहस्रार पर विराजमान होने के लिए, उस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए दो प्रैक्टिस करनी है। मम आत्मा सर्वभूतात्मा, अल्टीमेट अल्टीमेट। डिस्टर्ब ही नहीं हो सकती एनर्जीज। अगर हमने सामने वाले के उस बॉडी के अंदर जाकर पीछे जाके देखा कि अरे वो रोशनी जल रही है, बस एक वो आत्मा का जो तत्व है उसके पास वो है। ये इवॉल्व होने का जो तरीका है, किसी का मन विचलित है, किसी का मन विकसित नहीं है, किसी के पास पढ़ाई नहीं है, किसी के पास पढ़ाई ज्यादा है, कोई दूसरे देश में रहता है, कोई गांव में रहता है, ये चीजें एक आत्मज्ञानी को दूर से समझ आ जाती हैं। तो फिर उसका मुंह अपने आप ही मौन में चला जाता है, चुप हो जाता है, वो बोलता नहीं। उसको पता है कि अलग अलग ये सृष्टि है, ये तमस में है, ये रजस में है, ये सतु में है। तो जो एक आत्मज्ञानी होता है वो मौनी बन जाता है, चुप हो जाता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको समझ आ जाता है। और जिसको समझ आ जाता है वही इस सहस्रार के सिंहासन पर राज कर सकता है। जैसे कूर्म नाड़ी की बात की थी हमने, कि जो कछुआ होता है वो कछुआ क्या करता है कि जब जरूरत होता है तो अपनी सारी, अपनी टांगों को, अपनी ऑर्गन्स को बाहर निकाल लेता है, जब जरूरत नहीं होती तो वो आराम से बैठा रहता है। तो हमें भी अपनी इंद्रियों का और मन का जो संयम है, जो कंट्रोल है, वो हमें अ, अपने आप ही आ जाता है। तो वो उसका तरीका क्या है कि जो मैं बीच में ही आपको बताने लगी थी, कि आप खाली बैठ जाइए। जब आपको लगे कि अब मैं थक गई हूँ, आराम से बैठिए, आंखें बंद करिए। आंखें बंद करने के बाद देखिए कि ये मेरा फिजिकल बॉडी है, इसके पीछे जो शरीर है, ये एनर्जी चैनल्स बह रही हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। आपकी एनर्जीज हैं, कुछ भी नहीं है, और सिर्फ एनर्जी का प्रवाह है। 22 एपिसोड सिर्फ इस प्रवाह के ऊपर ही बात की है। उसके बाद जो मनस है, आप देखिए कि आपकी कौन सी वृत्तियां हैं जो आपको बार बार परेशान करती हैं। मनस में आपकी कौन सी वृत्तियां हैं, कौन सी ऐसी आपकी यादें हैं, कौन सी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको आपने उसको संग्रह कर लिया है, किसी से दुश्मनी कर ली है, कहीं पर अहंकार आ गया। ये सब चीजें, जितनी भी चीजें हैं, ये मनस की हैं। मनस एक अपने आप में, ऑर्थर ई पॉल ने मेंटल बॉडी जो लिखा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी किताब लिखी है उन्होंने मेंटल बॉडी के ऊपर। लेकिन अब मन का विस्तार नहीं करना है। मन और चेतन, दोनों चीजें। गुरु नानक जी बोलते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप अपना मूल पिछान। मन तू ज्योत स्वरूप अपना मूल पिछान। तू कहाँ भटक गया, अपना मूल पहचान, तू कहाँ है। फिर उसी की सहस्रार की बात करते हैं। चारों तरफ मन है, अगर हमारा सहस्रार ओपन है, ऊपर जो हमारी वाइब्रेशंस, अगर हम उसके साथ कनेक्टेड हैं, तो हमारा मन अपने आप ही चेतन रोशनी में ही है। मन तू ज्योत स्वरूप, तू ज्योति है, तू रोशनी से भरा हुआ है। ये इंद्रियां तेरे को भटका रही है। तो आपने क्या करना है, वो प्रैक्टिस करनी है कि आप बैठ गए, आपने पहले अपने उस भौतिक शरीर, भौतिक शरीर सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी नहीं है। और हाथ भी मेरा हिल रहा है, मैं बोल भी रही हूँ, मेरी कर्म इंद्रियां और मेरी ज्ञान इंद्रियां के साथ संयोग होने से ये सब कुछ हो रहा है। तो जो फिजिकल बॉडी है वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद ये जो प्राण है, ये आपकी शक्ति है, ये शक्ति है। आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं, बनिस्बत कि आप सिर्फ संयम रख के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वो अभ्यास करिए। मौन में चले जाइए, मत बोलिए किसी से, और देखिए, प्रैक्टिस करिए। जब मैं अभी पीछे जब पीएचडी कर रही थी, तो जो डॉक्टर अमित गोस्वामी हैं,
उन्होंने हमारी वो प्रैक्टिस करवाते थे कि आप अपने मन को अभी कंट्रोल मत करो। वो बोलते थे कि पहले मन के अंदर देखो क्या क्या भरा हुआ है। वो चेक करते थे, चेक करवाते थे हमारे से कि आप देखो कि आपके मन की वृत्तियां कैसी हैं, है ना। क्यों, क्यों ऐसा, ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी हमने कि ये वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, और जो हमारी प्रवृत्तियां हैं ये हम ही तो बना रहे हैं, और कौन बनाएगा। और हम उसको पक्का कर रहे हैं, बार बार हम उसको कंडीशनिंग करते हैं, वो हैबिट्स बनती हैं, पैटर्न्स सेट होते हैं। तो बार बार हम उस पैटर्न्स को तोड़ें। तो ससुराल क्या करता है कि हमें एक नई जर्नी सिखाता है, न्यू क्रिएटिविटी सिखाता है, तोड़ दो उन सब चीजों। तो जब तक हम उसको तोड़ेंगे नहीं तब तक हमें वो बात समझ नहीं आएगी। मनस के बाद आप फिर और बैक में जाइए, आप बैक में जाइए कि अपने आप से पूछिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहती हूँ इतनी वंडरफुल है। जब से ये एपिसोड होने लगे हैं मैं स्पेसिफिकली इनका प्रैक्टिस करती थी कि ताकि ये बात समझ आए कि यार शरीर तो अलग अलग हो सकते हैं, हम उसको अलग अलग करके समझ समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपस में मिले हुए हैं लेकिन इन शरीरों को हम अलग करके समझ सकते हैं कि एक मनस बॉडी को एक अलग निकाल दो तो एक मनस शरीर के अंदर क्या मिलेगा, उसको अंदर से खोलेंगे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे। कोई एक यादें पड़ी होंगी, कोई हमारी पुरानी प्रवृत्तियां होंगी जो कई कई जन्मों से चलती आ रही है ना। किसी का झूठ बोलने का प्रवृत्ति है, किसी की प्यार करने की प्रवृत्ति है, किसी की चोरी करने की प्रवृत्ति, किसी की संग्रह करने की। तो हमें खुद ढूंढना है ये चीजें, और यही चीजें ढूंढनी है। ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, जरूरत है खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की, अपनी गलतियों को देखने की और अपनी गलतियों को सुधार करने की। तो जब हम मनस बॉडी से भी परे जाते हैं तो हम देखते हैं वो कारण शरीर, उस कारण शरीर में कितनी सारी चीजें हम लेकर आते हैं, चॉइसेस हैं, हम डिसाइड करते हैं। हमारी जो ऊपर की जो काउंसिल्स हैं, अलग अलग जो काउंसिल्स बनी हुई हैं, कि हमारी एक लॉ ऑफ कर्मा की काउंसिल है, एक री इनकारनेशन की काउंसिल है, ऊपर भी जैसे हमारे यहाँ पे काउंसिल्स हैं, अलग अलग स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे ऊपर भी यूनिवर्सिटीज हैं। तो काउंसिल पूछता है कि भाई इसने अब क्या किया देखो जरा, तो अब आप क्या करना चाहते हो। तो हमारी ही विल है, हमारी ही चॉइस है, उसके बेसिस पे वो जो काउंसिल्स हैं वो डिसाइड करती हैं। तो अब अगर हम वहां से अपने उस मनस को और उस अपने विज्ञान में शरीर या उस कारण शरीर को समझने लग जाएं कि अच्छा अभी तक तो हम इतना कुछ ये लेकर आए थे लेकिन इसी लाइफ में हम उसको बैलेंस करना चाहते हैं। सहस्रार कौन करेगा? सहस्रार का मतलब है कि इसी लाइफ में इन सब का एंड कर देना, इसी लाइफ में सब कुछ भस्म कर देना, खत्म करके शून्य की पदवी, शमशान की पदवी प्राप्त कर लेना। वो सहस्रार है, जहां पे हम मिटा चुके हैं, सब कुछ जला चुके हैं, वो सहस्रार है। जहां पर सिंहासन डगमगाता नहीं, वो सहस्रार है। जहां पर हम उस ज्ञान से कनेक्ट होते हैं, उस महाप्राण से कनेक्ट होते हैं, वो सहस्रार है। जहां पर हमारा सिंहासन डोलता नहीं, हमें समझ आती है। तो वो जो कारण शरीर है उसमें हमें पता लगता है कि अब खुद हमें इंट्यूशन होती है इस जन्म में। अगर हमने बहुत गलतियां की हैं, बहुत गलतियां, तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लाइफ। ये एक आत्मज्ञानी को समझ आना लग जाता है। जब आत्मज्ञानी ये बात समझ लेता है तो उसके बाद उसको ये पता लगता है कि यस, अब मुझे अपने कर्मों को माइनस करना है, बैलेंस करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना, अकर्म तक आ जाना है। जो इस पल में किया वो यही मिट जाए कृष्ण, यानी कि जो हमने इस पल में कर दिया वो यही खत्म। नो नेक्स्ट, नो नेक्स्ट, कुछ भी नहीं, ना कर्म ना फल, कुछ भी ना रहे, वो सहस्रार है। इसी पल में ना सामने वाला बैठा है, अब हम इसी में चक्रों में लगे रहते हैं। ये बिस्किट, बिस्किट के पैकेट की फिर एग्जाम्पल याद आ गया कि दो बिस्किट के पैकेट हैं, किसी को कुछ देंगे किसी को कुछ देंगे। खत्म करो इस कहानी को, खत्म कर दो। और अगर इसी में रहना है तो फिर ठीक है, हमारी चॉइसेस हैं, हम
बहुत सारी जर्नी जन्म परंपरा है, ये जन्म परंपरा है। जन्म परंपरा में हमें आना है और जाना है ना। तो कारण शरीर तक जाने के बाद फिर हमारी ब्लिस ब्लिस बॉडी, आनंद में शरीर आता है। वो क्षण भर के लिए कहीं हम आनंदित होते हैं, कहीं उसके साथ कनेक्ट हो जाएं, तब हम वो आनंद शरीर को पहचान पाते हैं। तो हमारे पास शक्तियां सारी हैं, उसका प्रयोग करना हमें आना चाहिए, ये सहस्रार हमें सिखाता है। तो फिर भी कोई अगर सवाल रह गया हो, या फिर भी कोई ऐसी क्वेरी रह गई हो, तो हम फिर हाजिर हो जाएंगे। आपके हैं, आपके रहेंगे हमेशा। थैंक यू। थैंक थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। पूरे सेशन में ना आखिरी वाले सेंटेंस सबसे बेहतरीन था। हम तो कहते हैं कि आप हमारे बने रहिए, बिल्कुल, और हमारे साथ बने रहिए, है ना। तो संगीता जी, आप बहुत ही सुंदर बोलती हैं, बहुत डीप लेवल पे बात करती हैं। सहस्रार की जब बात आती है तो मुझे हमेशा एक इसका डेल्यूजन याद आता है, जिससे मैं जद्दोजहद कर रही हूँ हमेशा, और वो है अटैचमेंट। क्योंकि जैसे अटैचमेंट आता है ना, तो हम, मतलब, बहुत सी चीजों से समझ रहे हैं आप, मैं मेरा का भाव ही तो मेन है। और फिर मेरा खोने का डर, चाहे फिर वो मेरे बच्चे हो, मेरे हस्बैंड हो, मेरी प्रॉपर्टी हो। प्रॉपर्टी तो भी खैर चलो चला गया है अपने लाइफ में से, पर रिलेशंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं हम लोगों के। उनसे ज्यादा, मतलब लोगों से ज्यादा हम अटैच होते हैं ना। तो उसका कितना इम्पैक्ट है इस अटैचमेंट का इस इसरार पे, आप। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। रीजन बीइंग कि जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, और एक चीज हमें सीखनी ही होगी, जो मैंने भी जब मैं खलील गिब्रान को पढ़ रही थी, और मुझे अपने बच्चों से अटैचमेंट बहुत ज्यादा थी। एक कप से भी अटैचमेंट थी मुझे। मतलब एक कप में अगर मैं चाय पीऊंगी और वो टूट जाएगा, तो मुझे वैसा ही दूसरा कप चाहिए। तो मुझे ये बात सीखने को मिली कि अटैचमेंट की बजाय आप प्यार करिए सिर्फ। तो अटैचमेंट और प्यार में फर्क है। तो यस। जब आप प्यार करते हैं एक ब्रॉडर लेवल पे, तो वो एक प्रैक्टिस है, वो एकदम से नहीं आएगा। तो मैंने खलील गिब्रान को और डॉक्टर वेन डायर को और लुइस एलिये को लगभग मैंने 2-3 साल पढ़ा, और एक अंडरस्टैंडिंग बनाई कि अपने बच्चों से जब हम प्यार करते हैं और अपने बच्चों से जब हम अटैचमेंट रखते हैं, तो क्या डिफरेंस है उस। तो बिल्कुल आपने जो वर्ड यूज किया कि फियर का, तो ये मेरे को पहले फियर होता था, लेकिन उसके बाद वो फियर अपने आप ही मिट गया जब हम उनको प्यार करने लगते हैं। और सिर्फ फिर अपने बच्चे नहीं होते, फिर वो एक मदरहुड का जो भाव है, मदर भी खत्म हो जाता है, और एक मदरहुड का जो भाव रहता है, वो आने लगता है। तो मैंने खलील गिब्रान की बार बार देखती थी, मैं इवन की डायग्राम भी बनाती थी, कि बार बार मैं देखती थी जैसे पति पत्नी का अटैचमेंट का जो है। तो मैं ये देखती थी कि वो ये कहते थे कि तुम 2 कप्स हो, तुम कभी आपस में मिल नहीं सकते। तुम एक ब्रेड का एक टुकड़ा नहीं हो, एक टुकड़ा है और एक ब्रेड का पीस अलग से है, तो वो नहीं हो। तुम 2 ब्रेड्स हो सेपरेटली, और जो कभी मिल ही नहीं सकता। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अटैचमेंट से क्या होता है, एक अटैचमेंट से ये होता है कि जो मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि ना, बहुत लंबा चलता है ये। और ये मैथमेटिक्स ऐसा है कि जिसमें ना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाती हैं। क्यों 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 होती है ऐसी? क्योंकि हम कहीं
पास्ट इनकारनेशन से जो हमारी लर्निंग्स हैं, उन लर्निंग्स को जानते तो हैं, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकली सीखते नहीं हैं। तो मेरी लाइफ में भी इस तरह के बहुत टफ इंसिडेंट आए। जब मैंने मेरी बेटी डॉटर मेरी 7th 8th क्लास में थी, तो मैं बार बार मेरे अंदर से ये क्वेश्चन, क्यों अटैचमेंट। भगवत गीता एक बार मैं पहले पढ़ चुकी थी, लेकिन उसमें वो समत्वम का भाव, तो मैं कहती थी सम नहीं रह सकते, सम हो ही नहीं सकता कभी, तो ये भगवत गीता गलत है। मैं ऐसे बोलती थी, बातें करती थी ऐसे। लेकिन आज ये बात मुझे समझ, धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफ में जैसे जैसे मैं पढ़ती चली गई, उसको मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में डाला। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मेरी फैमिली का ही, हमारे घर का खुद पर्सनल। हमारे घर में जो बेटा है, जब कोविड हुआ तो उसके फ्रेंड्स रहने के लिए आ गए, और एक जो फ्रेंड है वो 2.5 साल रहा हमारे पास। अब आप सोचो कि और एक और 3 बच्चे ये हमारे घर में रहे, तो 2.5 साल अगर मेरे बेटे के साथ रह रहा है, तो क्या आपको लगता है कि मैंने कहीं भेद किया होगा? नहीं, ये लर्निंग सीख चुकी थी मैं। नहीं तो अगर हम, हमारे बेटे के साथ, अगर मेरे बेटे के साथ अगर वो 2 बच्चे रह रहे हैं, तो 100% माँ के प्रति ये भाव होगा कि अपने बेटे को ज्यादा दे दो। और उसको ये नहीं पता था कि वो इतने साल रहेगा, ये नहीं पता था कि वो इतने दिन रहेगा, महीना रहेगा, साल रहेगा, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही भेद आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये लर्निंग मेरे लिए बहुत बिगेस्ट लर्निंग थी मेरी लाइफ की। और उससे पहले मैं ये सीख चुकी थी कि सब एक जैसे हैं, सबको कोई भेद नहीं होना चाहिए, है ना। तो मतलब ये है कि एक लर्निंग है ये, और वो एक क्वेश्चंस आते हैं, टफ लेसन्स हमारे पास ही आएंगे। और जब लेसन्स आएंगे, अगर हम उसमें पास हो जाते हैं, तो पास होने के बाद आपको देखो कितनी खुशी मिलती है, आपकी एक ताकत बढ़ जाती है। तो लेकिन खलील गिब्रान को अगर हम बार बार देखते हैं, बार बार, डेली में एक ही वीडियो को बार बार देखती थी, बार बार देखती थी, क्योंकि मैं उसकी उस रूट तक जाना चाहती थी कि ऐसे क्या बात होगा कि खलील ने ये बातें लिखी होंगी, ऐसी क्या उसके साथ ऐसी घटना घटी होगी कि उसने ये बातें, वो इतना ऐसे क्यों लिख रहा है, वो रिलेशनशिप की बातें वो क्यों लिखा उसने। तो मैंने उन चीजों को जानने की कोशिश की। खैर ये बहुत टफ है हर किसी के लिए, और लेकिन ये एक चैलेंज है हर किसी के लिए, है ना। जैसे और एक बात और बताती हूँ कि अभी मैं रिसेंटली 3 महीने पहले मैं एक पोस्ट पे थी, मेरे से वो पोस्ट ले ली, ओके। और मेरे सीनियर्स वो ये सोच रहे थे कि संगीता डिमोरलाइज हो जाएगी, संगीता को हम ऐसा कर देंगे। तो आप मानेंगे, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इन चीजों से परे होना ही सीखना है, इसीलिए वो बार बार हमें तराशा जा रहा है। तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा ठीक है, आप ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है उससे, आप करिएगा, आपको मौका है, आप करके देखिए, है ना। तो कहने का भाव ये है कि अटैचमेंट कुर्सी से भी रखना, कप से भी रखना, है ना, और चीजों से भी रखना, अटैचमेंट नहीं, जस्ट यू लव देम। जितना आप बेस्ट कर सकते हैं उस पीरियड में प्यार करिए, और फिर कनेक्टिविटी रखिए, एक ऑब्जर्वर बनिए। एक मदरहुड बहुत बड़ा रोल है, एक फादरहुड का रोल ये होता है कि उसके पास एक्सपीरियंस होता है, वो बाहर जाता है, हमें रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। विशुद्ध प्रेम में श्री ध्रुवदास जी यही यही सिखाते तो राधा जी और कृष्ण जी का है। लेकिन सीखने को ही मिलता है कि आप एक दूसरे के प्रति कितने समर्पित हैं, कितना प्यार में डूब गए हो ना। उस डूबने के वक्त वो जो क्षण है, वो कैसा होगा,
ना। तो हम जब अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने हमारे कोई गेस्ट आते हैं उनसे प्रेम करते हैं, तो वो जो प्रेम है, वो जो अटैचमेंट नहीं, प्रेम, उस प्रेम में हम ओतप्रोत हो जाते हैं, और फिर वो अटैचमेंट कहीं अपने आप ही परे हो जाता तो थैंक यू संगीता जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तभी तो भगवान बुद्ध ने इसे अल्टीमेट लेसन कहा है, सबसे अंतिम, डिटैचमेंट, है ना। मैं पहले अपने पेट से भी बहुत अटैच थी, अपने हस्बैंड से, बच्चों से, प्रॉपर्टी से, हर चीज से। जैसे जैसे मेडिटेशन डीप होते गया, इन सब से मेरे को लगा मैं ऊपर हो रही हूँ। और बच्चे अगर मुझे फोन नहीं करते हैं या मेरे पास नहीं आते हैं काफी दिन तक के मिलने के लिए, तो मुझे लगता था कि मैं डिटैच हो गई हूँ, मैं डिटैच हो गई हूँ, और मैं वो अल्टीमेट लेसन को पकड़ ली हूँ। है। पिछले साल मुझे अपने इल्यूजन को टूटने का भ्रम इसलिए हुआ क्योंकि मेरी बेटी की सेकेंड डिलीवरी हुई और उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। और वो पीरियड मेरी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग था। तो वो मोमेंट जब वो मेरे से जा रही है, मुझे लग रहा था कि वो चली जाएगी, वो हॉस्पिटल में मोमेंट, उस समय जो मैं रो रही थी, उस समय जो मैं भगवान से गिड़गिड़ा रही थी, तो उसके बाद जब मैंने एनालिसिस किया कि मैं कहाँ डिटैच हुई हूँ। क्योंकि जब खोने का डर होता है ना, तब आपको पता चलता है कि आपका लव है कि आपका अटैचमेंट है। और ऐसे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं आएंगे मुझसे मिलने के लिए तो इट्स ओके, क्योंकि आजकल वीडियो कॉल वगैरह बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जैसे उनकी तबीयत खराब होती है, मैं बहुत ज्यादा आ, बोला चाहिए डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो ये जो लेसन है ना संगीता जी, आपने कर लिया है, पर मैं आपको बता दूं कि मेरा अभी तक के ये डिटैचमेंट नहीं हुआ है। मैं अभी भी अपने बच्चों से और उससे, समझते हम सब हैं, आप खलील जिब्रान का बोल रहे हैं, हमने इतना थियोसॉफी का पढ़ा, सब कुछ जाना, पर जो अपने इंटीमेट रिलेशन होते हैं ना, जो अपने बच्चों वगैरह से, वहां पे डिटैचमेंट होना सबसे टफेस्ट है, सबसे टफेस्ट। तो फिर भी चलिए, मैं आपको इसलिए बता रही थी कि मेरे को अपनी गलती भी बताना चाहिए ना, मुझे ये नहीं बताना चाहिए कि मैंने क्या क्या अचीव किया, मुझे अपनी गलती भी बताना चाहिए कि अभी मुझे ये लेसन पढ़ना है, और शायद एक दो जन्म और लगेंगे, क्योंकि इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं लगता है मुझे डिटैचमेंट सीखना। टफ तो तो है ही, टफ है ना। बहुत मतलब है। टफ है, अटैचमेंट है, मटेरियलिज्म भी बहुत। मटेरियलिज्म से कौन दूर, मतलब कंफर्ट से दूर रहना कौन चाहता है। हाँ, कंफर्ट से नहीं, परंतु क्लिंगिंग नहीं है कि अरे नहीं रहेगा पैसा तो कैसे जी पाएंगे, ऐसा भी नहीं है जैसे पहले था क्लिंगिंग की मोर एंड मोर, वैसा वाला नहीं है। पर मैं आपको बता रही हूँ कि अटैचमेंट हमको तब पता चलता है जब लाइफ में ऐसी चीजें होती है ना जहां पे खोने का डर होता है, वहां पे आपको पता चलता है इट्स नॉट लव, इट्स टोटली अटैचमेंट। और वो भ्रम मेरा टूटा, और टूटा तो बहुत अच्छा हुआ, मैं और अवेयर हो गई। अब थोड़ा और अलर्ट होके जैसे एक ग्रैंड चिल्ड्रन की तबीयत भी खराब होती है तो अपने को काम रखती हूँ कि ठीक है, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, उनकी तबीयत खराब होते रहेगी और उनकी अपने कर्मास है और अपनी जर्नी है, होगा, वरी करने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू, थैंक यू। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हमारी संगीता जी नेक्स्ट टाइम जब आएंगी तो बहुत ही आप बढ़िया ये टॉपिक। बता सकते हैं कि कौन से और टॉपिक, वैसे तो मैंने क्वांटम न्यूरो साइंस हाँ बुक हाँ है डॉक्टर अमित गोस्वामी की। और क्वांटम न्यूरो साइंस क्यों चुना है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अगर हम देखते हैं तो हमारे ब्रेन के ऊपर और हमारे मनस के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है। और ऑर्थर ई पॉल ने भी जो एस्ट्रल बॉडी और जो इथरिक डबल और जो मेंटल बॉडी जो बुक लिखा है, मैंने मेंटल बॉडी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो मेंटल बॉडी है या जो क्वांटम न्यूरो साइंस है आज की, जो डिप्रेशन है, हाँ। जो हमारे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको लेके हम कुछ एपिसोड्स कर सकते हैं, और आसान भाषा में उसको हम करें, क्योंकि जो एक मेडिकल लैंग्वेज है वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे हम एपिसोड्स कर सकते हैं।
जरूर जरूर, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, और किसी को कुछ कहना है? कोई और क्वेश्चन नहीं है? तो ठीक है। मैं अब अंत में एक ही बात कह के हम खत्म करते हैं कि एक प्रोग्राम जरूर बनाइए आप वृंदावन आने के लिए। और उसमें आपकी श्रद्धा है, आपको क्या करना है, उसमें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। उसके साथ एक जो मम आत्मा सर्वभूत आत्मा है, ये जरूर से जरूर आप श्लोक लगाइए। और महाप्राण की जो प्रैक्टिस है वो जरूर से जरूर करिए। रीजन बीइंग कि जैसे कि अभी नीता मैम ने कहा कि जो अटैचमेंट्स हैं, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, उसमें जो आत्मज्ञान बनने का एक हमारा जो रास्ता है आत्मज्ञान बनने के लिए, आत्मज्ञान बनने का मतलब यही है कि हम उस जन्म परंपराओं को समझ चुके हैं ना। और एक जन्म परंपरा मतलब कि एक जर्नी से दूसरी जर्नी, दूसरी से तीसरी जर्नी, तीसरी से चौथी जर्नी। और उस जर्नी में हमने सीखा क्या, किस तरीके से हम अपने आप को विकसित कर रहे हैं। और कुछ भी नहीं है लाइफ। एक एक क्षण हमारा, एक एक सांस और एक एक क्षण बीतता जा रहा है। और वो जो क्षण है और जो वो जो सांस है, इन दोनों को साथ लेके अगर हम चलते हैं, क्षण और सांस, जैसे ही भूल जाओ फिर से याद कर लो। क्यों? क्योंकि ये जो प्राण है, यही हमारी दुनिया है। इधर भटक गए उधर भटक गए, और खैर आप सब बहुत बहुत ब्यूटीफुल मास्टर्स हैं। और धीरे धीरे इवॉल्व हम सब होना सीख रहे हैं। इटसेल्फ मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, कहीं घर पर आते हैं, कहीं पर ऑफिस में आते हैं। लेकिन इन चैलेंजेस को पार करके अपने आप को बिल्कुल इन सब अटैचमेंट से, इन सब जो हमारी इंद्रियों का जाल है उससे अलग होकर, हम जब कुछ नया बनते हैं, नया स्वरूप, हमेशा नया रहे, नया स्वरूप बने, तभी हम अपनी इस वाली लाइफ को सक्सेस मान सकते हैं। ना पैसे से सक्सेस होता है, ना जैसे मैं ये सोचती थी कि ये वाली डिग्री कर लूंगी तो बहुत सारा ज्ञान आ जाएगा, तो शायद सब कुछ पता लग जाएगा। फिर ये वाली डिग्री कर लूंगी, शायद पता लग जाएगा। फिर ये वाली, अब मेरे को समझ आनी शुरू हो गई कि सिर्फ और सिर्फ सिद्धांतों को पकड़ो, सिर्फ सिद्धांत को पकड़ना है। एक सिद्धांत पकड़ा कि हाँ ये सिद्धांत पकड़ लिया, ये बात समझ आ गई कि एक पत्ते का डिजाइन मैं नहीं बना सकती, एक पेड़ को नरिशमेंट में नहीं कर सकती। ये समझ आ गया कि प्रकृति के सिद्धांत है, प्रकृति के अनुसार चलेंगे तो रिलैक्स हो जाओ, है ना। सेम ऐसी है हमारी मनुष्यों की दुनिया है। और ये नफरत और ये, मैं तो अपनी ऑफिस में एक ही बात समझाती हूँ, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। अगर तुम ऐसा करते हो तो मेरे रूम में मत आना, बस। नो कास्ट फैक्टर, नो रिलीजन फैक्टर, जो इस तरह के काम करेगा मेरे कमरे में काइंडली मत आना। तो सबको पता है, तो आते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता, इतने सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, तो अच्छा लगता है। ये तो आत्मज्ञानी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और विशुद्ध प्रेम की आगे हम चर्चा करेंगे, सीक्रेट रखा हुआ है। और आप सबको एक क्वेश्चन दिया था कि प्रेम में तत्व क्या होता है, तो ठीक है, वो हम आगे जब दिवाली के बाद
आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए कि बहुत डिफिकल्ट है। करुणा आ सकती है, प्रेम नहीं आ सकता। करुणा तो आ जाएगी, कुत्ते को रोटी डाल दोगे, वो प्रेम नहीं है, करुणा है। डिफरेंस है। करुणा, प्रेम और मित्रता, तीनों में फर्क है। तो प्रेम कैसे आएगा? प्रेम तो देखो, करके देखोगे तभी पता लगेगा। बहुत मुश्किल है। तो अब थैंक दूसरा रास्ता यू पकड़ लिया हमने। थैंक यू संगीता। थैंक यू। ओके, बाय।